अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम हाफिज़ मकबूल अहमद है। रियल लाइफ विद कुरान यूट्यूब चैनल के जरिए आप अहबाब की खिदमत में हाज़िर हूँ। आज की इस वीडियो में हम सूरह नसर को तजवीज़ के मुताबिक पढ़ना सीखेंगे और मैं आपको बताऊँगा सूरह नसर को पढ़ते हुए हम में से अक्सर लोग किस तरह की गलती करते हैं और कौन कौन सी गलती करते हैं। तो आपने इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखना है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस वीडियो के जरिए सूरह नसर को पढ़ते हुए आप में से जो कोई भी जिस तरह की भी गलती करता है, इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस वीडियो को देखने के बाद वो गलती नहीं करेगा। तो इस वीडियो में हम सूरह नसर को तजवीज़ के साथ सीखेंगे। तो ये देखें, यहाँ पर सबसे पहले ज़ाल आ गया। तो ज़ाल और ज़ा इन हरफों के आवाज़ों में फ़र्क है। तो हम में से अक्सर लोग इन हरफों के आवाज़ों में फ़र्क नहीं करते हुए इनको एक ही तरह पढ़ते हैं। इसी तरह यहाँ पर ये स्वाद आ गया और शीन आ गया, तो इनकी आवाज़ों में फ़र्क करना है। इसी तरह यहाँ पर यह हा आ गया और ये हा आ गया, तो इनकी आवाज़ों में फ़र्क करना है। इसी तरह आगे आ जाएँ, यहाँ पर ये देखें, ये आ गया नून पर शद आ गई, तो नून मुशद्दद है तो उस पर गुन्ना करना है, हमें से अक्सर लोग नहीं करते। इसी तरह यहाँ पर लाम को लंबा करना है, हमें से अक्सर लोग लंबा नहीं करते और वो इस तरह को पढ़ रहे होते हैं। इसी तरह यहाँ पर ये देखिए दाल को लंबा करना है और हम में से अक्सर लोग दाल को लंबा ना करने की वजह से यहाँ पर या को खा जाते हैं। और इसी तरह आगे आ जाए, यहाँ पर ये देखें वाव को लंबा करना है, वाव को लंबा ना करने की वजह से ये हरफ पढ़ा जाएगा। और इस तरह की और भी बेशुमार गलतियाँ हैं जो हम में से अक्सर लोग करते हैं और उन्हें पता भी नहीं होता कि वो कुरान मजीद फुरकान हमीद को सही पढ़ रहे हैं या गलत। तो सबसे पहले इस सूरत को पढ़ते हुए जो हम में से अक्सर लोग गलती करते हैं वो ये है कि यहाँ पर ये देखें ज़ाल है, तो यहाँ पर ज़ाल है और नीचे ये देखिए ज़ा है। तो ज़ाल और ज़ा ये दो हरूफ ऐसे हैं जिनकी आवाज़ें आपस में एक दूसरे के साथ मिलती हैं। तो आपने यहाँ पर ज़ाल को पढ़ना है। तो ज़ाल को पढ़ने का तरीका ये है कि ज़ाल को पढ़ते हुए सीटी की आवाज़ नहीं निकलनी चाहिए, ज़ाल को बगैर सीटी के पढ़ना है और इसको ऐसे पढ़ना है इज़ा 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 इज़ा। अब ज़ाल को पढ़ते हुए सीटी की आवाज़ बिल्कुल नहीं निकल रही, और अगर आपने ज़ाल को पढ़ते हुए सीटी की आवाज़ निकाल दी तो फिर आप ज़ा पढ़ रहे हैं और ये लफ्ज़ पढ़ रहे हैं जो कि है इज़ा 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 इज़ा। अब ये देखिए ज़ा को पढ़ते हुए सीटी की आवाज़ निकल रही है और ये गलत है। इज़ा इज़ा ऐसे नहीं पढ़ना, आपने पढ़ना है इज़ा इज़ा इज़ा, बगैर सीटी के पढ़ना है और ज़ाल को थोड़ा सा लंबा करना है। आगे आ जाए इस लफ्ज़ की तरह। तो यहाँ देखें ये हमदा है, तो हुरूफ़ मद्दा के बाद हमज़ा उसी कलमे में आ गया। तो हमज़ा के उसी कलमे के आ जाने की वजह से ये मद्दे मुत्तसिल है, तो इसको लंबा करना है। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, सबसे पहले तो हमने यहाँ पर जीम को लंबा करना है, क्योंकि जीम के बाद अलिफ है और अलिफ की आवाज़ तभी निकलेगी जब हम जीम को लंबा करेंगे। तो हुरूफ़ मद्दा में से ये अलिफ मद्दा आ गया। तो अलिफ मद्दा की पहचान ये है कि जहाँ पर भी ज़बर के बाद अलिफ हो वो अलिफ मद्दा होता है। तो ये अलिफ मद्दा है क्योंकि ज़बर के बाद अलिफ आ गया। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, इसको लंबा करना है। और ये खाली मद्दे असली ही नहीं बल्कि यहाँ पर ये मद्दे मुत्तसिल है। तो मद्दे मुत्तसिल में जिस तरह के मैंने बताया कि हुरूफ़ मद्दा के बाद हमज़ा उसी कलमे में आ जाए तो वो मद्दे मुत्तसिल होता है। और यहाँ पर ऊपर आपको ये मद की अलामत भी नज़र आ रही है, तो हमने इसको लंबा करके पढ़ना है। इसको कैसे पढ़ेंगे, इज़ा जा जा जा। और यहाँ पर मैंने बाद अहबाब को देखा है कि वो हमज़ा की जगह पर आइन को पढ़ देते हैं, और ख़ास तौर पर वो लोग हमज़ा को आइन पढ़ते हैं जो कि नई नई तजवीज़ सीखना शुरू हुए होते हैं। तो यहाँ पर हमज़ा की आवाज़ निकालनी है और उसको पढ़ना है जा जा, ऐसे नहीं पढ़ना जा। तो ये आइन की आवाज़ है और आइन की आवाज़ नहीं निकालनी, वरना ये लफ्ज़ गलत हो जाएगा। अब आगे आ जाए इस लफ्ज़ की तरफ। तो ये देखें यहाँ पर जो है ये है कि ये स्वाद है। तो स्वाद और शीन ये दो हरूफ ऐसे हैं जिनकी आवाज़ें आपस में एक दूसरे के साथ मिलती हैं। तो आपने स्वाद को पढ़ना है। तो स्वाद को पढ़ते हुए एक तो ज़ुबान की जड़ तालु की तरफ बुलंद होगी और दूसरा ज़ुबान के दरमियान वाला हिस्सा तालु के दरमियान वाले हिस्से से मिलेगा। और ये इस स्वाद में दो सिफ़तें हैं जिनको सिफ़त इस्तिला और सिफ़त इत्बा कहा जाता है। अगर आपको इन सिफ़ात का नाम याद हो जाए तो ठीक, वगरना आपने ये बात लाजमी याद रखनी है कि स्वाद को पढ़ते हुए आपने ज़ुबान की जड़ को भी तालु की तरफ बुलंद करना है और ज़ुबान के दरमियान वाले हिस्से को भी तालु के दरमियान वाले हिस्से से मिलाना है और सीटी की आवाज़ के साथ इसको पढ़ना है। कैसे, नस, कैसे नस 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 नस। तो अगर आपने इसको मोटा ना किया, यानी कि ज़ुबान की जड़ को भी तालु की तरफ बुलंद ना किया और ज़ुबान के दरमियान वाले हिस्से को भी तालु के दरमियान वाले हिस्से से ना मिलाया और पढ़ दिया नस, तो अब ये सीन है। अब ये वाला लफ्ज़ पढ़ा जा रहा है, तो यहाँ पर ये सीन है, नस नस नस, ये गलत है। नस सीन की आवाज़ निकल रही है, ब्रेक आवाज़ निकल रही है। तो आपने आवाज़ को ब्रेक नहीं निकालना बल्कि स्वाद को पढ़ना है और आवाज़ को मोटा करके पढ़ना है और ज़ुबान को बुलंद करना है, मुंह भर जाएगा और फिर ये स्वाद की आवाज़ निकलेगी, नौस
नस नस नस। तो असल लफ्ज़ जो है वो स्वाद के साथ है, सीन के साथ अगर पढ़ेंगे तो फिर ये गलत हो जाएगा। अब आगे आ जाए लफ्ज़ अल्लाह की तरफ। तो लफ्ज़ अल्लाह का जो लाम है इसके बारे में यह है कि जहाँ पर भी लफ्ज़ अल्लाह के लाम से पहले हरफ पर ज़बर या पेश हो वहाँ पर लफ्ज़ अल्लाह के लाम को पुर यानी कि मोटा करके पढ़ा जाता है। अब यहाँ पर लफ्ज़ अल्लाह के लाम से पहले पेश आ गई तो इसको मोटा करके पढ़ेंगे। कैसे? नस और और अगर इसको पुर ना करें यानी कि इसको मोटा ना करें, उसको पढ़े रुल्ला, तो ये गलत है। रुल्ला 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 नहीं पढ़ना, और पुर करके पढ़ना है और मोटा करके पढ़ना है। अब आगे आ रही है इस लफ्ज़ की तरफ। तो यहाँ पर ये देखिए ये हा है और नीचे भी ये हा है। तो ये दो किस्म की हा, इनकी आवाज़ें आपस में एक दूसरे के साथ मिलती हैं और इन हा के निकलने की जगह अलग अलग है। तो इनका मखरज अलग अलग होने की वजह से इन दोनों हरफों में फ़र्क है। तो आपने इस हा को पढ़ना है और इस हा के निकलने की जगह यानी कि इसका मखरज हलक के दरमियान वाला हिस्सा है। तो इसको कैसे पढ़ेंगे? फ़त्ह। कैसे पढ़ना है? फ़त्ह 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 फ़त्ह। अगर हलक के दरमियान वाले हिस्से से आवाज़ को निकालने के बजाय हलक के नीचे वाले हिस्से से आवाज़ को निकाल दिया और पढ़ दिया फ़त्ह, तो फिर आप इस हा को पढ़ रहे हैं फ़त्ह फ़त्ह फ़त्ह। तो ये गलत है। फ़त्ह ऐसे नहीं पढ़ना, बल्कि हलक के दरमियान वाले हिस्से से आवाज़ को निकालना और पढ़ना है फ़त्ह फ़त्ह फ़त्ह। फिर ही ये हरफ सही अदा होगा, वगरना ये हा पढ़ा जाएगा जो कि गलत है। अब आगे आ जाए यहाँ पर। अब यहाँ पर रा के ऊपर ज़बर आ गई। तो रा का कायदा ये है कि जहाँ पर भी रा के ऊपर ज़बर या पेश हो तो रा को पुर यानी कि मोटा करके पढ़ा जाता है। तो अब यहाँ पर रा के ऊपर ज़बर आ गई तो इसको पुर करना है। इसको कैसे पढ़ेंगे? वारा 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 वारा। ठीक हो गया। आगे आ गया ये नून। तो यहाँ पर ये नून के ऊपर देखें शद है। तो जिस हरफ पर शद हो उस हरफ को मुशद्दद कहा जाता है और शद ये जो छोटा सा डबल्यू है इस अलामत को शद कहा जाता है। तो ये शद जब नून पर आ जाए तो वो नून मुशद्दद होगा और जब नून मुशद्दद हो तो तब नून पर गुन्ना किया जाता है। यहाँ पर नून के ऊपर शद आ गई, नून मुशद्दद है, तो यहाँ पर हमने नून पे गुन्ना करना है और इसको पढ़ना है वाराई तन 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 तन। आवाज़ को नाक में ले जाकर थोड़ा सा लंबा करना है, फिर गुन्ना होगा तन तन तन। ठीक हो गया। ये नून मुशद्दद पर गुन्ना हो गया। अब यहाँ पर नून मुशद्दद के बाद ये देखिए आगे अलिफ आ रहा है। तो अलिफ क्या आ जाने की वजह से यहाँ पर हमने नून को लंबा भी करना है, क्योंकि नून के ऊपर ज़बर है और ज़बर को लंबा करने से अलिफ की आवाज़ निकलेगी। अगर ज़बर को लंबा करेंगे तो फिर अलिफ की आवाज़ निकलेगी, अगर ज़बर को लंबा ना किया तो फिर अलिफ की आवाज़ नहीं निकलेगी। तो इसको कैसे पढ़ना है? वाराई तन्ना। देखिए पहले आवाज़ नाक में जाकर लंबा होगी और फिर ज़बर को लंबा करना है तन्ना तन्ना तन्ना। पहले गुन्ने की वजह से नून को लंबा किया और फिर ज़बर के बाद अलिफ के आ जाने की वजह से ज़बर को लंबा किया और नून पर हमने जब ज़बर को लंबा करना है तो फिर ही अलिफ की आवाज़ निकलनी है और तन्ना 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 ऐसा पढ़ा जाएगा। और अगर आपने नून को लंबा ना किया और पढ़ दिया तन्नसा तो फिर आप इस लफ्ज़ को पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए नून के बाद अलिफ ने है तन्नसा तन्नसा। तो यहाँ पर ये क्या है? नून पर गुन्ना तो हो रहा है मगर गुन्ना के बाद नून पर जो ज़बर है इसको लंबा ना करने की वजह से तन्नसा बन गया तन्नसा तन्नसा। तो ये गलत है। तन्नसा नहीं पढ़ना, बल्कि आपने यहाँ पर गुन्ना भी करना है, आवाज़ को नाक में ले जाकर लंबा करना है और उसके बाद फिर नून को लंबा करके अलिफ की आवाज़ को आपने पढ़ना है और पढ़ना है तन्नासा तन्नासा तन्नासा। फिर ये लफ्ज़ सही होगा, वरना ये लफ्ज़ गलत पढ़ा जाएगा। तो यहाँ पर इस लफ्ज़ में जो गलती होती है उस गलती की मैंने निशानदेही कर दी और आपको बता दी है। अब आगे आ जाए। यहाँ पर ये दाल है। तो दाल हुरूफ कलकला में से है। तो हुरूफ कलकला के आ जाने की वजह से यहाँ पर हमने क्या करना है? यहाँ पर हमने कलकला करना है और जिन हरफों पर कलकला किया जाता है उनको पढ़ने का तरीका ये होता है उनको झटके के साथ पढ़ा जाता है। तो इसको आपने झटके के साथ पढ़ना है। कैसे? यद 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 यद। और अगर इसको पढ़ दिया यदखुलून बगैर झटके के तो फिर दाल को बगैर झटके के पढ़ना ये सही नहीं है। तो जिन हरफों में सिफ्त कलकला पाई जाती है ये सिफ्त कलकला सिफात लाज़िमा में से है। तो यहाँ पर आपने सिफ्त कलकला के साथ ही इसको पढ़ना है और उसको पढ़ना है यदखुलून यद 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 यदखुलून। अगर पढ़ दिया यदखुलून तो ये गलत है। अब इसी तरह आगे यहाँ पर आ जाए। लाम के ऊपर पेश आ गई। तो लाम के ऊपर पेश आ गई और उसके बाद वाव साकिन आ गया। तो याद रखिए जहाँ भी पेश के बाद वाव साकिन आ रहे वहाँ पर पेश को लंबा किया जाता है। ये वाव मद्दा की पहचान है। वाव
साकिन से पहले पेश हो तो वाव मद्दा होता है, या आप इस तरह कह लें कि जहाँ पर भी पेश के बाद वाव साकिन आ जाए वहाँ पर पेश को लंबा किया जाता है जिस हरफ पर पेश हो। तो यहाँ पर लाम के ऊपर पेश है तो लाम को आपने लंबा करना है और इसको कैसे पढ़ना है, या दुखुलून लून लून। अगर आपने लाम के ऊपर पेश को लंबा ना किया और इसको पढ़ दिया या दुखुलून लूना लूना, तो फिर आप इस लफ्ज़ को पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए लाम के बाद वाव नहीं है तो और ये पढ़ा जा रहा है यदखुलूना। तो पेश को लंबा ना करने की वजह से यहाँ पर वाव गायब हो गया। तो आपने पेश को लंबा करना है और वाव की आवाज़ को आपने पैदा करना है, वाव की आवाज़ को आपने निकालना है और इसको पढ़ना है यदखुलूना यदखुलूना यदखुलूना। और अगर लंबा ना किया पढ़ लिया यदखुलूना यदखुलूना यदखुलूना, तो फिर ये वाला ही लफ्ज़ पढ़ा जा रहा है जो कि गलत है, यहाँ पर वाव नहीं है। ठीक हो गया। आगे आ जाए, यहाँ पर ये फ़ी इसको लंबा करना है, फ़ी यहाँ मद्दा है तो फ़ा को लंबा करना है। अब आगे यहाँ पर आ जाए तो यहाँ पर ये देखें दाल के नीचे ज़ेर है और ज़ेर के बाद या साकिन आ गया। तो ये या मद्दा की पहचान है, जहाँ पर भी या साकिन से पहले ज़ेर हो वो या मद्दा होता है और हुरूफ़ मद्दा को लंबा करके पढ़ा जाता है। या आप इस तरह कह लें कि जहाँ पर भी ज़ेर के बाद या साकिन आ जाए वहाँ पर हमने ज़ेर को लंबा करना है। तो इसको कैसे पढ़ेंगे, दी 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 दी। और अगर यहाँ पर दाल के नीचे जो ज़ेर है इसको लंबा ना किया और इसको पढ़ दिया दिनिल्लाहि, तो फिर आप इस लफ्ज़ को पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर ये देखिए इस लफ्ज़ में क्या है कि यहाँ पर फ़ा के दाल के बाद या नहीं है, फ़ी दिनिल्लाहि 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 दिनिल्लाहि। तो ऐसे नहीं पढ़ना, दाल के नीचे जो ज़ेर है इसको आपने लंबा करना है और या की आवाज़ के साथ ही इसको पढ़ना है। या की आवाज़ तब ही निकलेगी जब आप ज़ेर को लंबा करेंगे और इसको पढ़ना है दीनिल्लाहि दीनिल्लाहि दीनिल्लाहि। अब आगे आ जाए, यहाँ पर लफ्ज़ अल्लाह के लाम आ गया तो लफ्ज़ अल्लाह के लाम से पहले हरफ पर ज़ेर आ गई, तो पहले हरफ पर ज़ेर आ जाने की वजह से यहाँ पर लफ्ज़ अल्लाह के लाम को बरीक पढ़ेंगे। और कैसे पढ़ेंगे, फ़ी दीनिल्लाहि निल्लाहि निल्लाहि निल्लाहि, बरीक पढ़ा जा रहा है। अब आगे आ जाए इस लफ्ज़ की तरफ। तो यहाँ पर ये देखें वाव के बाद अलिफ है तो ज़बर को लंबा करने से वो अलिफ के बाद निकलेगी। यहाँ पर वाव के ऊपर ज़बर है तो वाव को आपने लंबा करना है, फिर ये अलिफ के बाद निकलेगी और ये पढ़ा जाएगा अफ़वाज अफ़वाज अफ़ वा अफ़ वाज। अगर आपने वाव को लंबा ना किया और पढ़ ली अफ़वज तो फिर आप इस लफ्ज़ को पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए वाव के बाद अलिफ नहीं है, तो यहाँ पर जो मिस्टेक हुई वो ये हुई कि ज़बर जो वाव के ऊपर थी हमने उसको लंबा नहीं किया और इसको पढ़ दिया अफ़वज अफ़वाजा अफ़वाजा। तो ये गलत है, अफ़वाजा नहीं पढ़ना बल्कि आपने ज़बर को लंबा करना है और पढ़ना है अफ़वाजा अफ़वाजा अफ़वाजा। तो यकीनन इस लफ्ज़ में जो गलती होती है उस गलती के बारे में आपको पता चल चुका होगा। अब आगे आ जाए, यहाँ पर ये देखें कि यहाँ पर ये हा आ गई, ये हा और ये हा, इन दोनों की आवाज़ आपस में एक दूसरे के साथ मिलती है। तो आपने इस हा को पढ़ना है और हलक के नीचे वाले हिस्से से आवाज़ को नहीं निकालना बल्कि हलक के दरमियान वाले हिस्से से आवाज़ को निकालते हुए इसको पढ़ना है फसब्बिह 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 फसब्बिह। और अगर इसको पढ़ दिया फसब्बिह तो फिर आप इस हा को पढ़ रहे हैं फसब्बिह। तो इसका मखरज यानी कि इसके निकलने की जगह हलक के नीचे वाला हिस्सा है तो हलक के नीचे वाले हिस्से से आवाज़ को नहीं निकालना, वगरना ये बन जाएगा फसब्बिह फसब्बिह। तो ये गलत है, इस तरह नहीं पढ़ना बल्कि आपने हलक के दरमियान वाले हिस्से से आवाज़ को निकालना है और पढ़ना है फसब्बिह 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 फसब्बिह। तो यकीनन इस लफ्ज़ में जो गलती होती है उसके बारे में आपको पता चल गया। इसी तरह ये हा और ये हा आ गई तो आपने उसको पढ़ना है बेहम्दी, हलक के दरमियान वाले हिस्से से आवाज़ को निकालना है और बेहम्दी बेहम्दी बेहम्दी, हलक के नीचे वाले हिस्से से आवाज़ को निकाल दिया तो बन जाएगा बेहम्दी बेहम्दी। ये गलत है, इस तरह नहीं पढ़ना। आगे आ जाए, यहाँ पर रा के ऊपर ज़बर आ गई तो रा को पुर करके पढ़ेंगे कैसे, और रब्बिका और रब्बिका और रब्बिका। और अगर इसको पढ़ा रब्बिका रब्बिका तो ये रा बरीक है, रब्बिका रब्बिका ऐसे नहीं पढ़ना बल्कि पुर करके पढ़ना है, मोटा करके पढ़ना है और पढ़ना और रब्बिका और रब्बिका और रब्बिका और रब्बिका। अब आगे आ जाए, यहाँ पर इस लफ्ज़ में जो गलती होती है वो ये है कि सीन, तो सीन ये हरूफ सफ़ीरिया में से है। सीन को पढ़ते हुए सीटी के बाद निकलेगी, आपने सीन को पढ़ते हुए सीटी के आवाज़ को निकालना है। अगर सीन को पढ़ते हुए आपने सीटी के आवाज़ को ना निकाला और इसको आपने पढ़ दिया वस 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 तो ये सा पढ़ा जा रहा है, तो सा में सीटी की आवाज़ नहीं है, वस 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 वस। तो ऐसे नहीं पढ़ना बल्कि सीन को पढ़ना और सीटी के बाद निकालनी है कैसे, वस 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 वस। आगे इसी लफ्ज़ में जो गलती होती है दूसरी वो ये गैन पर है, तो गैन इसको पुर करके पढ़ना है, ये हरूफ मुस्तारिया में से है। तो कैसे पढ़ेंगे, वस तो
तौ, अगर इसको पुर ना किया, ज़ुबान की जड़ को तालु की तरफ बुलंद ना किया और तौ के बजाय इसको पढ़ दिया तग, तो फिर आप गाफ पढ़ रहे हैं, जो कि उर्दू में आता है। तो गाफ ये उर्दू का लफ्ज़ है, इसको पढ़ते हुए ज़ुबान की जड़ तालु की तरफ बुलंद नहीं होती और ये बरीक पढ़ा जाता है। तो गाफ नहीं पढ़ना, बल्कि आपने गैन पढ़ना है, और गैन तब ही पढ़ा जाएगा जब आप इसको पुर करके पढ़ेंगे। तो फिर गैन के बाद निकलेगी कैसे, वस तौ, सीन को पढ़ते हुए सीधी के बाद निकली, इसको बरीक पढ़ा और आगे गैन को पुर किया, वस तौ। अब आगे आ जाए इस लफ्ज़ की तरफ, तो यहाँ पर नून पर शद है तो नून पर गुन्ना होगा, इसको पढ़ेंगे इन आवाज़ को नाक में ले जाकर थोड़ा सा लंबा करना है, और आगे हा के ऊपर उल्टा पेश आ गई तो इसको लंबा करेंगे, इन्नहू। और अगर आपने हा को लंबा ना किया और इसको पढ़ दिया इन्नहू, तो फिर आप इस हा को पढ़ रहे हैं जो कि पेशवारी है, इन्नहू। तो ऐसे नहीं पढ़ना, हा को आपने लंबा करना है, और इसको लंबा करने से ही ये हरफ सही तरीके से अदा होगा, जो कि हा है, इन्नहू। आगे आ जाए इस लफ्ज़ की तरफ, तो यहाँ पर जो देखें काफ के बाद अलिफ आ गया, तो काफ के ऊपर ज़बर है, ज़बर को लंबा करना है, फिर अलिफ की आवाज़ निकलेगी और ये अलिफ मद्दा है। और कैसे पढ़ना है, काना। अगर आपने काफ के ऊपर ज़बर को लंबा ना किया और इसको पढ़ दिया काना, तो फिर आप यहाँ पर अलिफ को ख़त्म कर रहे हैं, अलिफ को गायब कर रहे हैं, काना। तो यहाँ पर अलिफ की आवाज़ नहीं निकल रही। क्यों नहीं निकल रही? इसलिए कि यहाँ पर ज़बर को लंबा नहीं किया जा रहा। तो ज़बर को लंबा करना है, तब ही अलिफ की आवाज़ निकलेगी, तो फिर ही ये लफ्ज़ जो कि काना है सही पढ़ा जाएगा, काना। इसको लंबा करना है। अब आगे आ जाए इस लफ्ज़ की तरफ, तो यहाँ पर ये वाव मुशद्दद है, तो मुशद्दद हरफ 2 मरतबा पढ़ा जाता है, तो इसको पढ़ना है तौवा। और अगर इसको पढ़ दिया तवा, तो फिर आप इस वाव को पढ़ रहे हैं जो कि बगैर तशदीद के है, तवाबा। तो ऐसे नहीं पढ़ना, तवाबा नहीं पढ़ना, बल्कि इसको पढ़ना है तौवाब। तो ये सूरह नसर थी जो आज की इस वीडियो में हमने सीखी, और आपको मैंने ये बताया कि सूरह नसर को तजवीज़ के मुताबिक हमने किस तरह पढ़ना है, और सूरह नसर को पढ़ते हुए हम कहाँ पर गलती करते हैं और किस तरह की गलती करते हैं। यकीनन इस वीडियो के ज़रिए आपने कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा। अगर इस वीडियो के ज़रिए आपने कुछ ना कुछ सीखा है तो फिर इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आपने कुछ नहीं सीखा या आपको समझ नहीं आई या आपको ये वीडियो पसंद नहीं आई, तो फिर आप चाहें तो इस वीडियो को डिसलाइक कर सकते हैं। अगर आप इसी तरह सीखना चाहते हैं तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और सदका जारिया समझकर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग कुरान मजीद फुरकान हमीद को सही तरीके से पढ़ना सीख सकें। आखिर में इस दुआ के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह पाक हम सबको सही तरीके से कुरान मजीद फुरकान हमीद की तिलावत करने, इसका अदब एहतराम करने और इसके हकामात पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।